स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें यह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी हर काम स्पष्ट तौर पे करती है। वो ईडी को नेताओं के पीछे स्पष्ट तौर पर लगाती है, वो सीबीआई को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है। देखिए, आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साजिश करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका है कि वो अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं पे कभी सीबीआई से, कभी ईडी से, कभी एंटी करप्शन ब्यूरो से, कभी दिल्ली पुलिस से केस करती, उनको जेल भेजने की धमकी देती है और उस धमकी के आधार पर फिर विपक्ष की पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल करती है। अगर आप स्वाति मालीवाल जी वाला इंसिडेंट भी देखिए, स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें यह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। इसी में आपने, क्योंकि बीजेपी का आरोप लगाया, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी तरफ से बयान आए, यानी कि पॉडकास्ट में उन्होंने जो बातें की, उन्होंने आप लोग के आरोपों पे कहा कि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी अब 0 नहीं माइनस में है और हम कोई भी काम करते हैं तो स्पष्ट तौर पे करते हैं, हमारा कोई भी नेता स्वाति मालीवाल के किसी भी तरह के संपर्क में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी हर काम स्पष्ट तौर पे करती है। वो ईडी को नेताओं के पीछे स्पष्ट तौर पर लगाती है, वो सीबीआई को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विपक्ष के नेताओं को पीछे लगाती है, वो एसीबी को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे षड्यंत्र नहीं करती तो प्रफुल्ल पटेल उनकी पार्टी में कैसे आए, छगन भुजबल उनकी पार्टी में कैसे आए, अजीत पवार उनकी पार्टी में कैसे आए, हेमंत बिस्व शर्मा उनकी पार्टी में कैसे आए। ये तो बिल्कुल साफ साफ उदाहरण है कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रू टाइट करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूं कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली,
कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में जो विभा कुमार है उनकी तरफ से कंप्लेंट फाइल की गई, कल क्रॉस कंप्लेंट, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरी दलीलें दी हैं कि किस तरह से स्वाति मालीवाल ने सिक्योरिटी ब्रीच को वहाँ पे रखस क्रिएट किया और एक तरह से अपशब्दों का भी प्रयोग किया। देखिए, कल विभा कुमार जी ने एक डिटेल्ड कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को दी है। मैं उम्मीद करती हूं कि जितनी स्पीड से दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल जी की एफआईआर दर्ज करी, उतनी ही स्पीड से वो विभा कुमार जी की भी एफआईआर दर्ज करेंगे। उनकी स्पीड में कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि विभा कुमार जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे अपनी कंप्लेंट में बताया है कि किस तरह से जोर जबरदस्ती करके, सिक्योरिटी वालों से लड़ाई झगड़ा करके स्वाति मालीवाल जी 13 मई को सुबह सुबह सीएम आवास में घुस गई। सवाल तो ये आता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट के साथ मिला जाता है? क्यों वो लड़ाई झगड़ा करके पुलिस वालों से घर के अंदर घुसी? क्यों जब पुलिस वालों ने घर के बाहर के वेटिंग रूम में बैठाया तो वहां से उठ के घर के अंदर चली गई? क्यों ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई? क्यों ड्राइंग रूम से घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी? ये कोई सामान्य घटना नहीं है। क्या मुख्यमंत्री आवास बिना अपॉइंटमेंट के जाइए, घर के अंदर घुस जाइए, घर के अंदर के हिस्से में जाने की कोशिश करिए, और ये साफ साफ दिखाता है कि ये साजिश विभा कुमार के खिलाफ नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रची गई थी। अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल जी से मिले नहीं, इसलिए वो आरोपों से बच गए। वरना हो सकता था कि अगर 13 मई की सुबह को स्वाति मालीवाल जी को मिल लेते तो आज जो आरोप विभा कुमार पे लग रहे हैं, हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल पे लगे होते। इस मामले में कल वहां पे पुलिस भी पहुंची थी, दिल्ली पुलिस, स्वाति मालीवाल को भी बुलाया गया था, सीन क्रिएट किया गया, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। आपको क्या लगता है कि जांच की दिशा में जाएगी? देखिए, अगर दिल्ली पुलिस निष्पक्ष है, अगर दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार नहीं है, तो फिर अगले 2 घंटे में दिल्ली पुलिस विभा कुमार जी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करेगी, ट्रेसपासिंग का एफआईआर दर्ज करेगी, धमकाने का एफआईआर दर्ज करेगी, सिक्योरिटी ब्रीच का एफआईआर दर्ज करेगी, असॉल्ट का एफआईआर दर्ज करेगी। तो दिल्ली पुलिस निष्पक्ष है कि नहीं है, वो इस बात से पता चलेगा कि विभा कुमार जी की कंप्लेंट का होता क्या है।